नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। आने वाले सप्ताह में कैसे रह सकता है, क्या निफ्टी बैंक निफ्टी ने अपना टॉप लगा दिया है, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले वर्ल्ड मार्केट के बारे में जान ले। डाउ जोन्स का चार्ट है, वीकली चार्ट है। और यहाँ पे डाउ जोन्स का अगर चार्ट देखें तो यहाँ से कहीं भी आपका करेक्शन की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। अप ट्रेंड में ही है डाउ जोन्स। और वेब थ्योरी के अनुसार ये आपका जो चल रहा है आपका यहाँ से वेब, यहाँ से हम देखें तो ये आपका वन कहा जाएगा। और ए बी सी पैटर्न में आपका सेकेंड वेव कंप्लीट हुआ है और ये थर्ड अप की शुरुआत होगी। ये फोर्थ आएगा फिर फिफ्थ ऊपर जाएगा। तो ये एज पर वीकली पैटर्न के हिसाब से बैंक निफ्टी सॉरी डाउ जोन्स में कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। अगर डाउ जोन्स ऊपर जाएगा तो हमारा मार्केट भी ऊपर जाएगा। ये आपका डेली चार्ट है, आवरली चार्ट देख लें। कहीं कोई खतरे की वाली बात नहीं है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा। ओके। अगर नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक में भी आप देख सकते हैं बहुत बेहतरीन रैली आवरली चार्ट में दिख रहा है। पीछे अगर जाए अगर डेली चार्ट में तो बहुत ही लगातार 4 दिन बुलिश कैंडल आया है। अगर वीकली चार्ट देखें तो बेहतरीन है और अब थर्ड वेव में अभी चल रहा है। तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है कि यहाँ से नैस्डैक लुढ़क जाए। निफ्टी का अगर चार्ट देखें तो आप वीकली चार्ट देख सकते हैं निफ्टी का। ये पूरा प्रीवियस वीक का जो हाई है उसके ऊपर क्लोज हुआ है। प्रीवियस वीक का जो हाई बना था 24,274 और अभी जो हाई बना वो 24,000 सॉरी गिफ्ट निफ्टी में देख रहा हूँ। निफ्टी यहाँ पे है। प्रीवियस वीक का जो हाई है 24,174, अभी जो हाई बना 24,401। ओके। तो कहीं भी आपका ये वीकनेस शो नहीं कर रहा है। RSI भी आपका 74 के ऊपर चल रहा है। अगर हम डेली चार्ट में देखें तो अभी थर्ड वेव में अभी चल रहा है अकॉर्डिंग टू माई वेब थ्योरी के अनुसार, जो इलीट वेब के बेस पे है। अगर हम डेली चार्ट में भी देखें तो आपका 1 2 थर्ड वेव चल रहा है, फोर्थ पे फिफ्थ पेंडिंग है। अवली चार्ट में आएंगे हम बाहर बाद में। उसी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रीवियस वीक का जो पहले वीकली चार्ट देख लें। वीकली चार्ट भी प्रीवियस वीक का जो हाई था उसके ऊपर एक नया हाई बनाया और प्रीवियस वीक का जो क्लोजिंग था 52,342 उसके ऊपर क्लोज बनाया। यस 52,630। प्रीवियस कॉलिंग 52,340, इसके ऊपर जो हाई बनाया 52,660। सो हायर हाई बन रहा है। ओके। एंड लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसमें भी कोई वीकनेस नहीं है अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट। वीकनेस कब आएगा, जब कमिंग वीक में इसके नीचे इस कैंडल का जो लो है 51,996, ध्यान रखिएगा 51,996, ये वो जो लेवल है इसके नीचे वीकली क्लोजिंग आता है तब मानेंगे कि टॉप बन चुका है और मार्केट यहाँ से रिवर्स होने वाला है। क्लियर। तो जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आता है कमिंग वीक में, अगर मंडे को ही ब्रेक कर जाता है और ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे तक उसके नीचे रहता है तो मान लेंगे कि टॉप जो बन चुका है बैंक निफ्टी में, अब हम नीचे की दायरा देखने को मिल सकता है। तो लेकिन अभी भी इसमें अगर हम डेली चार्ट में जाते हैं तो डेली चार्ट में भी आप देख सकते हो। यहाँ से हम सिंपल वेब थ्योरी अगर करें 1 2 3 4 5, या थर्ड वेव कंप्लीट हो गया, फोर्थ चल रहा है या पेंडिंग है और फिफ्थ बाकी है ऊपर, तब जाके थर्ड वेव यहाँ पे कंप्लीट होगा। ओके। तो एक लेग हिसाब से पेंडिंग है बैंक निफ्टी में देखा जाए तो। अगर यहाँ से मैं काउंट करता हूँ 1
ठीक है। अब यहाँ से भी करना हो तो A B C ऐसा हो सकता है। और थर्ड का 1 2 3 4 5 थर्ड यहाँ कंप्लीट हुआ हो, और 4 हो सकता है कंप्लीट हो गया फ्राइडे को, या 4 और एक लेग नीचे जा सकता है। देखेंगे अवर्ली चार्ट में क्या कंडीशन बता रहा है, उस हिसाब से बताएंगे। मिड कैप अगर देख लें तो मिड कैप में शानदार रैली चल रहा है, इसमें कोई भी वीकनेस आपका डेली चार्ट में तो बिल्कुल नहीं है। वीकली चार्ट में देखें तो बहुत बढ़िया बुलिश एंगल्फिंग कब है। और ऐसे अगर वीकली चार्ट में देखें तो 877 चल रहा है, बहुत स्पेस बाकी ऊपर जाने का। हमारा जो टारगेट है मिड कैप में मिनिमम 60,000 है, इसके ऊपर भी जा सकता है, और उसी तरह मिड कैप चल भी रहा है। अगर आपको ध्यान हो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, जो मैंने बताया था उस हिसाब से चल रहा है मिड कैप में रैली। ओके, सेकेंड आर्क खत्म हुआ था, 1 2 3 4 फिफ्थ वे वही चल रहा है मिड कैप में। अगर हम स्मॉल कैप देखें तो स्मॉल कैप भी बढ़िया चल रहा है, इसमें भी कोई आपका हो सकता है कि वेव 1 वेव 2 और थर्ड का फिफ्थ का थर्ड चल रहा है, 4 और 5 पेंडिंग है। ओके, इसको हम रिसेट करें चार्ट को तो यहाँ से देखिए स्मॉल कैप में टारगेट मेरा 20,000 करीबन था, अब मैं इसको एक्सटेंड करके 21,000 तक कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भी इसमें रैली मेरे को पेंडिंग लग रहा है। अगर फिफ्थ का 1 है, फिफ्थ का 2 या थर्ड अभी चल रहा है, तो थर्ड पता नहीं कहाँ तक जाए, फिर 4 और 5 पेंडिंग है। तो मिड कैप में भी स्मॉल कैप में भी एक रैली अभी पेंडिंग है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। निफ्टी 100 में भी देखें सेम केस है आपका, 1 2 थर्ड 4 फिफ्थ पेंडिंग है। निफ्टी 200 में भी सेम है। निफ्टी आईटी, दोस्तों मैंने इसको बताया था कि आईटी स्टॉक्स एक्यूमुलेट करना है, आपको 2 हफ्ता पहले ही बताया था। अगर नहीं जानते तो पिछला वीडियो देख लीजिए, उस हिसाब से चल रहा है अभी। इसमें थर्ड वेव चल रहा है निफ्टी आईटी में, जहाँ से लो बनाया था डेली चार्ट का है 1 2 और थर्ड 4 और 5 पेंडिंग है। ओके, सो ये जो आपका ये ब्रेकआउट लेवल है 38,572, इसके ऊपर क्लोजिंग अगर देता है तो बहुत तीव्र गति से ऊपर जाने की संभावना है निफ्टी आईटी में। अगर वीकली चार्ट हम देखें तो यहाँ पे एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बन चुका है, और इसका जो ब्रेकआउट अगर आएगा निफ्टी आईटी का 51,000 के ऊपर जा सकता है। तो इसमें अच्छा निवेश करने की लग रहा है उम्मीद। अगर अभी भी आप लेट हो चुके हैं, कभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी थर्ड वेव में एंटर ही किया है और थर्ड वेव बहुत बड़ा हो सकता है। अगर आपको स्टॉक के बारे में मल्टीबैगर्स के बारे में जानना है तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पिंक कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में ऑफर दिया हुआ है, उसको आप देख लीजिए, और इसमें आपको स्टॉक मिल जाएंगे पोस्ट मल्टीबैगर्स स्टॉक्स। करीबन आपको 6 से 2 साल तक रखना पड़ेगा अगर अच्छा खासा मुनाफा चाहते हैं तो। विद स्टॉप लॉस दिया रहेगा विद टारगेट। तो ये आपका मेटल इंडेक्स है, जस्ट 3 जून का जो हाई अभी तक क्रॉस किया नहीं है, लेकिन अब क्रॉस करने की उम्मीद लग रहा है, क्योंकि आप बुलिश कैंडल लग रहा है मेरे को, तो मेटल में भी रौनक आने वाला है। निफ्टी ऑटो ऑलरेडी हाई पे है, और आपका 18 जून को एक डार्क क्लाउड पैटर्न बनाया था, लेकिन अभी इसको कंफर्मेशन आया नहीं है, तो अभी भी अप ट्रेंड में है। निफ्टी फार्मा जैसे इसमें बहुत रियल ब्रेकआउट हुआ है, और यहाँ आप देख सकते हो कि इसकी रैली अगर हम यहाँ से काउंट करें लेट ब्रेक काउंट तो 1 2 3 4, अभी थर्ड फोर्थ फिफ्थ पेंडिंग है। अभी थर्ड कहाँ तक जाएगा पता नहीं, फिफ्थ और ऊपर जा सकता है। तो इसमें आप फोकस कीजिए निफ्टी फार्मा स्टॉक्स में। फिर से बता रहा हूँ मल्टीबैगर्स बहुत सारे फार्मा स्टॉक रेडी है ऊपर जाने का, जिसका 3 2 गुना 3 गुना 4 गुना क्षमता है जाने का। अगर स्टॉक ऐसा चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। निफ्टी फिनेंशियल जैसा बैंक निफ्टी चल रहा है इसमें वैसा ही चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एफएमजीसी में आपका थर्ड फोर्थ कंप्लीट हो चुका है, फिफ्थ
का रैली में एंटर कर चुका है, तो इसमें भी एक न्यू हाई बनने की उम्मीद है, ऑल टाइम हाई एफएमजीसी में। एनर्जी में भी अभी पिक्चर ही बहुत बाकी है, अभी थर्ड वेव में चल रहा है। निफ्टी रियलिटी इसमें भी है, बहुत सारा स्टीम बाकी है अभी, 1 2 थर्ड फोर्थ फिफ्थ पेंडिंग। पीओसी बैंक थर्ड कंप्लीट हो चुका है, फोर्थ में चल रहा है शायद, और फिफ्थ ऊपर एक ब्रेकआउट करने ही वाला है। तो निफ्टी पीएसयू बैंक्स में भी आप फोकस बना सकते हैं, अभी सस्ता ही मिल रहा है, इसमें अकोमोडेट करने की उम्मीद है, कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा, इस फोर्थ का जो लो है वही स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो सारे ब्रॉडर मार्केट में अभी एक रैली पेंडिंग है, तो उस हिसाब से हम अगर निफ्टी को देखें, अगर आवरली चार्ट में हम जाते हैं फिर से, तो यहाँ पे जो क्रैश हुआ था 3 4 जून को, अगर यहाँ से हम काउंट करते हैं वेब थ्योरी के अनुसार, तो हो सकता है 1 हो, 2 हो, 1 2 3 4 5, अभी थर्ड ही वेब चल रहा है मेरे ख्याल से, फिर फोर्थ आएगा, फिर फिफ्थ आएगा, अगर ऐसा वेब काउंट करूँ तो। ओके, दूसरा स्ट्रेटेजी हो सकता है कि 1 2 3 4 5, 1 यहाँ पे होगा, A B C 2 यहाँ पे हुआ, और उस हिसाब से भी थर्ड चल रहा है, फोर्थ 5 पेंडिंग है। तो दोनों एंगल से आपका थर्ड वे भी चल रहा है, फोर्थ और फिफ्थ पेंडिंग है, कोई भी एंगल आप पकड़िए सही है। अगर यहाँ से हम काउंट करें थर्ड का रैली का, तो यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं इसका, अगर 1 और 2 हो तो आपका ये थर्ड, 1 2 थर्ड का 1 2 3 4 5, थर्ड यहाँ कंप्लीट हो गया हो, फोर्थ चल रहा हो या फोर्थ कम बाकी है, फिफ्थ पिन कर कंप्लीट करने के बाद जैसे ही कंप्लीट करेगा ये आपका थर्ड रैली कंप्लीट हो जाएगा। इसको मैं माइनस कर दूँ या छोटा कर दूँ, और हाँ, अब ये पिक्चर क्लियर होगी आपको। ओके, तो यहाँ पे आपका 1 2 हो सकता है 1 हो, सॉरी तो इसका यहाँ पे है। तो यहाँ से काउंट करें 24 जून का जो लो बना था 22,350, तो वहाँ से अभी थर्ड वेव कंप्लीट हो चुका है, और फोर्थ और फिफ्थ पेंडिंग है। ओके, तो आप देखेंगे कि फोर्थ कंप्लीट हुआ है कि नहीं। अगर यहाँ से हम देखें तो फोर्थ का यहाँ पे आपका 3 लेग बन चुका है ऑलरेडी, तो उस हिसाब से हो सकता है कि कंप्लीट हो गया हो A B और C। ओके, तो हो सकता है कि ये फोर्थ कंप्लीट हो गया है, या फ्लैट पैटर्न बन रहा है, तो ABC करके यहाँ A बनेगा बड़ा सा, यहाँ पे A बनेगा, B बनने जा रहा हो, फिर एक C बन सकता है, तब A4 यहाँ पे बन सकता है। तो हो सकता है कि साइडवेज मार्केट हो कमिंग वीक में, अगर जैसे ही प्राइस इसके लिए 1.618% के ऊपर जाता है, इसका जो लो बना था 24,168, ये लो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मंडे को या ट्यूसडे को 24,168 के नीचे अगर प्राइस जाता है तो फिर फोर्थ वेव पेंडिंग है। ओके, अगर इसके हाई के ऊपर जाता है 24,550 के ऊपर मार्केट क्लोज कर देता है, 24,550 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज कर देता है, तो हमारा थर्ड वेव यहाँ कंप्लीट हो चुका है, फोर्थ यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और हम फिफ्थ वेव में एंटर कर चुके हैं। ये कंफर्मेशन तब मिलेगा। ओके, तो अगर कंफर्मेशन यहाँ पे फिफ्थ वेव में अगर एंटर कर चुका है, तो फिफ्थ का टारगेट जो है मैंने आपको बताया हुआ है टेलीग्राम में, आप देख सकते हो नेक्स्ट टारगेट निफ्टी का क्या हो सकता है। ओके, तो जनरली टारगेट जो आ सकता है निफ्टी का 24,700 इज द नेक्स्ट टारगेट इन निफ्टी टू कंप्लीट दिस लेवल। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी 3.618 दिख रहा है मेरे को, ये लेवल आने की ज़्यादा संभावना है निफ्टी में। क्यों नहीं हो रहा? ओके, सो इस पर ध्यान रखिएगा, जैसे ही
25,24,550 क्रॉस करता है तो हम ये लेवल देख सकते हैं। तो फिलहाल टॉप बना नहीं है मार्केट में, निफ्टी में अभी टॉप बना नहीं है। एक करेक्शन या पेंडिंग हो सकता है। अगर इसके लो के नीचे अगर प्राइस जाता है मंडे को, इसका लो का जो प्राइस है 24,200, अगर 24,200 24,200 ब्रेक करता है तो फिर नीचे की लेवल हम देख पाएंगे, दैट इज़ 24,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहाँ तक जा आने की संभावना है। अदरवाइज इफ़ स्ट्रेट वे गैप अप ओपनिंग होता है और क्लोजिंग करता है मंडे और ट्यूसडे को 24,550 के ऊपर, तो फिर 24,700 नेक्स्ट टारगेट, और मे भी 25,000 भी आ सकता है, कुछ कहा नहीं आ सकता है। तो बी प्रिपेयर फॉर 25,000 लेवल है ऑल्सो, बिकॉज हाइस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल साइड अभी 25,000 पे है, तो हो सकता है 25,000 निफ्टी टच करके आ सकता है। तो मार्केट निफ्टी का ये टारगेट रहा, नीचे का बता दिया। नीचे जब तक लेवल ब्रेकडाउन लेवल अभी आया नहीं है, एक लेग ऊपर पेंडिंग है, तो डेफिनेटली 23,990 ये आपका ब्रेक मेक और ब्रेक होगा। इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आना चाहिए। ओके, अगर इसके नीचे सीधा मार्केट चला जाता है तो टॉप फिर काउंट करने पड़ेंगे, वेब काउंट। फिर टॉप यहाँ लग गया है और एक रिट्रेसमेंट, फर्स्ट वेब कंप्लीट हो गया, सेकेंड वेब की तरफ जाएगा। ओके, फिर थर्ड एंड फोर्थ एंड 5 पेंडिंग रहेगा ऊपर की तरफ। ओके, तो ये आपका रहा निफ्टी का। अगर बैंक निफ्टी में देख लें तो बैंक निफ्टी में भी वही सेम प्रॉब्लम सेम है। ये आपका ओवरली चार्ट है। अगर इसको हम 1 2 3 4 5 अगर यहाँ पे 1 करूँ, ए बी सी यहाँ पे 2 करूँ, तो थर्ड का 1, थर्ड का 2, थर्ड का 3, थर्ड का 4, थर्ड का 5, हो सकता है थर्ड वेव यहाँ कंप्लीट हो गया हो और फोर्थ वेव में चल रहा है, या फोर्थ भी कंप्लीट हो गया है फ्राइडे को। इसमें भी आप देख सकते हैं 3 लेग बन चुका है। तो आपका यहाँ से आपका ए बी और सी, तो हो सकता है कंप्लीट हो गया है। अगर कंप्लीट हो गया तो फिर सेम प्रोसेस है आपका 53,700 मान लेते हैं। सो 53,700 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिफ्थ वेव में एंटर कर चुके हैं, और उसका जो फिफ्थ वेव का जो टारगेट आएगा आपका 54,800 टू 55,000 लेवल ऑन द अपसाइड, ये टारगेट आपका निकल के आएगा फिफ्थ वेव। जैसा कि मैं टारगेट टेलीग्राम में ऑलरेडी बता चुका हूँ, बैंक निफ्टी हेडिंग टूवर्ड्स 55,000 एज लॉन्ग दिस लो इज होल्डिंग। ओके, सो टेलीग्राम चैनल पंडित इन्वेस्ट ज्वाइन करना ना भूले। 52,290 आपका लो बना था बैंक निफ्टी में, जब तक ये होल्ड है, मेंटेन है, तब तक हम 55,000 या 54,800 का टारगेट ऊपर की हम देख सकते हैं। ओके, तो इसमें भी आपका एक लो बन सकता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे हो गया। अगर ए बी सी करके अगर हो सकता है कि यहाँ पे उसको हम करें तो ए बी सी करके ए बना हो, फिर बी बनने जाएगा ऊपर, फिर सी बनने आएगा नीचे, फिर वापस से फिर वे ऊपर ही जाएगा। तो यहाँ पे हो सकता है परेशान करे, तो परेशान न करने कंफर्मेशन के लिए ये लेवल बता दिया 53,750। इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, जब तक नहीं देता है तब तक हम मानेंगे कि एक लेग नीचे की तरफ पेंडिंग हो सकता है। ओके, जैसे इसके लेवल को क्रॉस करता है तो हम मान लेंगे कि एक थर्ड यहाँ पे कंप्लीट हो गया, फोर्थ यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और फिफ्थ ऊपर की तरफ जो 54,800 टू 55,000 लेवल हम देख पाएंगे ऊपर की तरफ। वरना नीचे की तरफ जो सपोर्ट आएगा, आपका सपोर्ट आएगा 51,800, मतलब इसका जो लो बना था 52,290, उसके नीचे आएगा सपोर्ट 51,800। ज़्यादा नहीं है, 400-500 पॉइंट और नीचे बैंक निफ्टी जा सकता है, वहाँ से फिर जंप कर सकता है ऊपर की तरफ न्यू हाई के लिए। तो ये रहा आपको बैंक निफ्टी का वीडियो। अच्छा लगा लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। काइंडली लाइक दिस चैनल एंड दोस्तों हु सीइंग द चैनल फर्स्ट टाइम प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। कुछ स्टॉक्स के बारे में मैं बता चुका हूँ, जो उस दिन बताया था टेलीग्राम चैनल में, नेल्को, इस पर आप फोकस कीजिए।
ये आपका टाटा ग्रुप की कंपनी है। ओके, वीकली चार्ट हम देखें तो आफ्टर कंसोलिडेशन यहाँ से कंसोलिडेट कर रहा था ये। तो लास्ट जो हाई बनाया था इसने 2022 में, 2 साल हो गया, तो 2 साल से कंसोलिडेशन कर रहा था और इसका जो हाई है ब्रेक किया 893। अभी जो हाई बनाया उसने 957। ओके, तो जैसे ही 100% चांसेस है 1100 टच करेगा बहुत ही जल्दी, इसी वीक में हो सकता है टच कर जाए, क्योंकि इसका मूवमेंट बहुत ही फास्ट होता है। तो इस पर आप फोकस करें ओनली फॉर स्टडी पर्पस, ट्रेडिंग का कोई राय नहीं है। ओके, और भी स्टॉक्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे, तो उस पर आप नज़र रख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, मिलते हैं वेरी सुन, थैंक यू।